कारण क्या होता है, छठे फेरे को खास क्यों कहा गया? उसका केवल एक कारण कि छठा फेरा के बाद में ये छठा जो फेरा है इसको उलट पट्टे का फेरा कहते हैं। अभी तक लड़की वर के दाईं ओर बैठी थी पूजन में, अब इस छठे फेरे के बाद लड़की वर के बाईं ओर पे जाके विराजमान हो जाएगी। अभी राइट में बैठी थी, अब लेफ्ट में जाकर विराजमान हो जाएगी। उसी तरह केवल ये छठा फेरा या 7 फेरे केवल एक ध्यान रखना कि ये केवल विवाह के नहीं है, ये 7 फेरे हमारी आत्मा और तूने दिया है। कर्म का भोग अगर तुम भुगता भी रहे हो तो फिर फल भी तो आप ही दोगे, दुख भी तो आप ही काटोगे। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दुख दिया तो आपने दिया, सुख दिया आपने दिया, कष्ट दिया आपने दिया, संवारोगे भी आप। किसी के आगे मैं कहने नहीं जाऊंगी कि मुझे ये दुख है। मैं किसी के आगे बोलने के लिए नहीं जाऊंगी कि मुझे ये तकलीफ है। मैं कभी किसी के आगे जाकर कहूंगी नहीं कि मुझे ये दुख हुआ। आज एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताओ, व्यक्ति भीड़ में क्यों खो जाता है? व्यक्ति भीड़ में क्यों खो जाता है? परशु महापुराण की कथा तो कहती है कि भीड़ में व्यक्ति कभी खोता ही नहीं है, वो तो जब अकेला निकल जाता है तब खो जाता है। सबके साथ रहेगा तो खोएगा क्या? अरे बोलो तो सही नहीं। तुम 5, 6, 8, 10 तुम्हारे साथ में अगर कोई आया हुआ है, तुम्हारे साथ कुंभ का मेला देखने के लिए आया है, जब तक वो भीड़ में है खो नहीं सकता। कहने वालों ने गलत कहा कि भीड़ में व्यक्ति खो जाता है। भीड़ में कभी नहीं खोता। व्यक्ति जब अकेला होता है तब खो जाता है, जब वो अहंकार में होता है तब खो जाता है, जब वो वासना में होता है तब खो जाता है, जब वो आसक्ति में होता है खो जाता है, जब वो तृष्णा में होता है खो जाता है, जब वो लोभ में पड़ जाता है तब वो खो जाता है। भीड़ में कभी नहीं खोएगा। आपका अकेला रहना मतलब कहीं ना कहीं आपको भीतर से छोट रहा, आपको खोने के लिए विवश कर रहा। और हमारा तो कहना है संसार के लोगों में खोने से अच्छा है कि उस महादेव में खो जाइए। एक बार शंकर के मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी। एक अकेला उसका सहारा लेकर भी आप अपनी जिंदगी की डोर को आगे बढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि वो देव आदिदेव महादेव संभाल लेगा। पर पूरा छोड़ के चलना, पूरा। जैसे मंदिर में फोड़ा गया सड़ा नरियल। आप में से जितने लोग मंदिर जाते हो ना, हनुमान जी के मंदिर में नरियल फोड़ा, राम जी के मंदिर में, देवी जी के मंदिर में जो नरियल फोड़ा, नरियल अच्छा निकल गया तो हनुमान जी के तो इतनी सी चिटक चढ़ाई, इतनी सी ने, बाकी की सब झोला में थाली में रख के ले आई और घर लाके चक्कू से निकाल निकाल के ने सारा घर का लोग निपटा गया, सारा घर का लोग खा गया ओके। और हनुमान जी की इतनी सी थी। अब मान लो कि वो नरियल जो तुमने हनुमान जी के सामने फोड़ा और वो सड़ा हुआ निकल जाए तब, अब बोलो तुम
कितने लोग हैं जो घर वापस लेके जाते होंगे? कहीं नहीं। हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते बेकार, हनुमान जी की परिक्रमा लगाते लगाते हनुमान जी के पीछे भेगी आएगी, साइड में रख देगी, वो तो बेकार निकला। अब ले जा घर, चीटक निकालने चल तो खा, पर नहीं, वो बेकार निकल गया इसलिए वहीं छोड़ दिया। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे पास आना तो वो नरियल की तरह आना, सड़ा हुआ जो नरियल नहीं होता, कि पूरा की पूरा ही मुझे धर जाना। मतलब तेरा दुख, तेरा सुख, तेरी तकलीफ, तेरा कष्ट, तेरे को जैसा चल रहा है बस तू पूर्ण मेरा होकर आना और मेरा समर्पित होकर मुझे ही छोड़कर चले जाना, फिर मैं निपट लूंगा कि नरियल अंदर से कैसा है। शंकर जी को कभी नरियल फोड़ कर नहीं चढ़ता, शिव जी को तो आखा चढ़ता है। अब वो अंदर से अच्छा है बुरा है? शिव जी कहते हैं मुझे फोड़ फोड़ा का मत चढ़ा दो, तो तुम सड़ा सड़ा यहाँ पटक जाओ, अच्छा अच्छा सब घरे ले जाओ। शंकर जी तो कह रहे हैं तेरी जिंदगी भी नरियल की तरह है, तेरा जीवन भी नरियल की तरह। अच्छा है बुरा है, तेरी जिंदगी भी नरियल की तरह। तू इसको मत देख कि जीवन अच्छा है कि बुरा, तो नरियल मेरे दरवाजे पे छोड़ जा। ये जीवन, मन, चित्त, वृत्ति सब मुझे छोड़कर चले जा। दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए, सीने से भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर आप नरियल आखा जैसे रख कर आते हो, वैसे ही अपनी चित्त वृत्ति मन सब छोड़ कर आ जाओ। वो अच्छा है बुरा है शिव जान। रुद्राक्ष अगर कहीं से मिला है, अब वो अच्छा है बुरा है कैसा है, शंकर जी पे विश्वास रखकर छोड़ दो। क्योंकि तीर्थ में जाने के बाद भी अगर आपका मन, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी चित्तवृत्ति, तीर्थ में जाने के बाद भी आपका भाव, तीर्थ में जाने के बाद भी आपकी वृत्ति अगर परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कुटुंब में, कबीले में लगी हुई है, तो फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? घर में रहो, परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपने कुल में रहो, और अपने परिवार में रहकर अगर एक बार भी अगर भगवान का नाम ले लिया, एक बार भी आपने भगवान स्मरण कर लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अगर एक बार भी अपन दिन भर में बोल लिए, तो फिर तीर्थ में जाकर एक माला जपना और घर में रहकर केवल एक बार मंत्र का स्मरण कर लेना बराबर हो जाता है महाराज। भगवान की भक्ति, क्योंकि चित्त वृत्ति कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला को लेकर, कलयुग में केवल एक नाम की आधारता को लेकर आप भगवान की भक्ति में, चाहे पंचाक्षरी मंत्र हो, 12 अक्षर मंत्र हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो, तुम जिस मंत्र को जपो, जिस मंत्र का आप स्मरण करो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे भवानी कहो, तुम जिस मंत्र का स्मरण कर रहे हो उस मंत्र का सुख आपको मिलेगा जरूर, उस मंत्र का सुख आपको प्राप्त जरूर होगा, पर मंत्र हृदय से जपा हुआ होना चाहिए। और जिस दिन मंत्र इस हृदय चित्त में समाहित हो जाएगा, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी, परमात्मा मिल जाएगा। दिन भर में सास ने कोई शब्द कहा
तो बहू अपने पति से कहती है, तुम्हारी मम्मी ने आज का मेरा दिन पूरा बर्बाद कर दिया। बोलो, बोलती कि नहीं बोलती? सास और बहू का झगड़ा हुआ। सास ने अपने पति से कहा, ये ऐसी बहू मिली है कि आज का दिन तो मेरा ऐसा नरक जैसा निकला है, बेकार, एकदम बेकार। तो किसने कहा था तुमसे कि दिन बेकार निकालो? 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है। कितने रुपए? 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है। और मान लो 86,400 रुपये में से 10 रुपये तुम्हारे किसी ने चुरा लिए। और चोट्टा उनकी कमी तो है ही नहीं संसार में, ठीक है? पहले भी कथा में कहा, जो भगवान को दिए बिना अकेले ही खा जाए वो भी चोर है। जो किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए वो भी चोर है। जो किसी के घर में रखी हुई वस्तु को बिना पूछे उठा लाए वो भी चोर है। किसी वस्तु को, दूसरे की वस्तु को अपना प्रेषित कर दे वो भी चोर है। और 5वें नंबर का चोर, माता पिता को दिए बिना अपने कमरे में ले जाकर चुपचाप से गजक, काजू, बिस्कुट, वेफर अपने कमरे में पत्नी के साथ या अपने बच्चों के साथ बैठकर खा ले और बूढ़े माँ बाप को एक रत्ती का नहीं दे, वे भी बहुत बड़ा चोट्टा है, वो भी चोर है। वो चोर से कम नहीं है। तो चोर तो बहुत बड़ा है। तो मालूम पड़े 86,400 रुपये तुम्हारे पास में है और उसमें से 10 रुपये मान लो किसी ने चुरा लिए। 10 रुपये कोई ले गया। अब 10 रुपये तो ले गया, अब बचे 86,390। अब तुम क्या करोगी? 86,390 रुपये जो तुम्हारे पास बचे हैं, तो तुम्हें जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि तुम्हारा 10 रुपया किसी ने चुरा लिया, तो तुम 86,390 रुपये फेंक दो। फेंकोगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं फेंकोगी ना? बस इतनी तो समझदारी चाहिए शिव महापुराण में कि 86,400 रुपये में से 10 रुपये अगर किसी ने चुरा लिए, तो तुम जब 86,390 रुपये नहीं फेंक रही हो, तो यही तो शिव पुराण कह रही है कि दिन भर में 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं। कितने? 86,400 सेकंड प्रत्येक मनुष्य को मिलते हैं जिंदगी को जीने के लिए, प्रत्येक दिन में, प्रत्येक दिन भर में। अब 86,400 में से 10 मिनट अगर कोई तुम्हारा माथा खा गया, लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, विवाद कर लिया, तो क्या तुम पूरा की पूरा 86,390 रुपये फेंक दोगे क्या? तो फिर वो 10 मिनट के चक्कर में, 10 सेकंड के चक्कर में तुम अपनी पूरी 86,390 सेकंड को क्यों बर्बाद करते हो? आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। वो 10 सेकंड जो गए ना, उनको जाने दो। जो 10 सेकंड लड़ाई हुई है ना, विवाद हुआ है 10 मिनट का, उसको जाने दो। पर बाकी का जो दिन भर है उसको तो अलमस्त निकालो। अगर वो लड़कर भी चली गई तो तुम तो खजूर वाली चोटी बना के उसके सामने 4 बार जाओ। कौन मना करे तुमको? बाकी का तो सुधारो कि 86,390 फेंक दोगी। वो 10 सेकंड के चक्कर में, 10 मिनट के चक्कर में अगर 10 रुपए कोई चुरा कर भी ले गया, ले जा, कितने दिन खाएगा? बोलो तो जम के, कितने दिन खाएगा? 10 लाख भी चुरा कर ले जाएगा तो कितने दिन खाएगा? चुरा कर अगर कहीं का प्लाट भी ले लेगा तो उस प्लाट में क्या सुख से रह लेगा? विचार करिए जरा। मकान भी ले लेगा तो क्या उसमें सुखी रह लेगा क्या? नहीं। वो 86,000
400 में से 10 रुपए अगर चले भी गए हैं तो तुम बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी निकालना, क्योंकि तुम्हारा वो 10 रुपया जो लेकर गया है, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा कर्म होने वाला था, कोई ऐसा दुख आने वाला था, कोई ऐसी तकलीफ आने वाली थी, उसमें से वो चुरा कर दुख तकलीफ को लेकर चले गया। अब तुम्हें सुखी कर गया, तुम्हारा जीवन सार्थक कर कर चले गया। आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे आएंगे, विश्वास में आपको लेंगे, भरोसे में आपको लेंगे, जी दे दे, मैं तेरे को वापस लौटा दूंगा, तू मेरी बात तो मान ले, तू तो मेरे रिश्तेदार है, तू मेरा नातेदार है, तू मेरा कुटुंबी है, तू मेरा अपना है, तू मेरा अपना है, कह कह कर प्रेमवश स्नेहवश तुमको डोलाएंगे। मैं तेरे को इतना ब्याज दे दूंगा, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे को वैसा कर दूंगा। इतना विश्वास जिसको 10 साल देखा, 12 साल देखा, 15 साल देखा, और साथ रहना, साथ पाना, साथ घूमना, साथ जाना, और विचार करिए, और मान लो वो तुम्हारा 10 रुपया ले भी जाए तो फिर विश्वास तो टूट गया। करो धोखा। शिव महापुराण एक बहुत अच्छी बात कहती है, जिसने तुमको प्रेम से अपना पैसा निकाल कर दिया है ना, कि भैया ये तेरा काम निकाल ले, तो बाद में लाकर मुझे दे देना। जिससे तुमने ब्याज पे लिया ना, उसको बाद में लौटाना, पर जिसने तुमसे ब्याज तक नहीं लिया और कह दिया भैया आप लौटा देना, भैया तेरे को, तू तो मेरा पहचान वाला है, तू मेरा भरोसेमंद है, मैंने विश्वास रखकर तेरे को दिया है, तू दे दे मुझे। कितनी चित्तवृत्ति में विष देना पर विश्वासघात मत कर। और आपसे भी निवेदन है, बारंबार डिले कम करो, करबद्ध निवेदन है, बारंबार निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि विश्वास यदि करना तो देवाधिदेव महादेव पर करना। रामचरितमानस में एक लाइन बड़ी सुंदर लिख दी है कि शंकर विश्वास रूपिणो, शंकर विश्वास रूपिणो। रामचरितमानस में एक बात बड़ी सुंदर लिखी है कि शंकर विश्वास का प्रतीक है, शिव विश्वास का प्रतीक है। किसी पर करो ना करो, पर भगवान पर विश्वास जरूर करो। शंकर पर विश्वास जरूर करो। आज एक बच्ची कह रही थी, गुरुदेव मेरी माताजी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, कहीं बैठी होगी वो, उसकी आहार नली निकाल दी गई थी। कहाँ बैठी है बच्ची वो? कहीं बैठी, ये खड़ी। देना जरा इसको माइक, देना बच्ची को, कॉर्डलेस दो। शीघ्र जाके दो। बच्ची कह रही थी, गुरुदेव मेरी माताजी की आहार नली का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, गला चले गया था। क्या हुआ था बेटी? हेलो सर, मेरी माता इस चित्तवृत्ति को निकालकर, इस बुद्धि को निकालकर भगवान शिव के चरणों तक ले जाकर छोड़ देना, भगवान शंकर के चरणारविंद तक ले जाकर छोड़ देना। इसी को उलटपटा कहा गया। मन को ले जाकर भगवान तक छोड़ो। तो शिव महापुराण की कथा तो बारंबार कहती है, अगर एक बार ये मन, एक बार ये चित्तवृत्ति, एक बार ये आत्मा, एक बार ये बुद्धि परमात्मा के चरणों तक जाकर पहुंच गई, भगवान के चरणारविंद तक लग गई, भगवान के चरणों में जाकर बैठ गई, फिर संसार में कहीं इसका चित्त नहीं लगेगा। फिर इस चित्तवृत्ति को अगर आपने एक बार परमात्मा के चरणों तक पहुंचा दिया है, एक बार भगवान की भक्ति तक अगर ये पहुंच गई है, एक बार भगवान के पास तक पहुंच गई है, फिर इस चित्तवृत्ति को परमात्मा स्वयं संभालता है। इसको परमात्मा स्वयं संभाल लेगा। फिर इस चित्तवृत्ति को कोई दूसरा नहीं संभालेगा। फिर संभालेगा तो परमात्मा ही संभालेगा।
ये चित्तवृत्ति को फिर दूसरा नहीं संभाल सकता, संभालेगा तो परमात्मा है। कल कथा में आपको कहा था, आप कथा में लग जाइए, आप भगवान की भक्ति में लग जाइए, आप भगवान के स्मरण में लग जाइए, आप भगवान की चित्तवृत्ति में, आप भगवान के नाम जाप में लग जाइए, आप भगवान के कीर्तन में लग जाइए। इधर के बक्से नहीं चल रहा है, दोनों। आप भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में आप जब लग जाएंगे, भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में जब आप लग जाएंगे, तो भगवान, आप कथा देखें, भगवान आपका परिवार देखेगा। आप कथा में डूबें, भगवान आपके परिवार का स्मरण कराता रहेगा। एक विश्वास, और वो विश्वास हो परमात्मा के चरणारविंद का, भगवान के चरणों का विश्वास। एक विश्वास भगवान के चरणारविंद का हो। संसार में भगवान जितनों को जन्म देता है, मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में जब मनुष्य को जन्म देता है, तो उसको कुछ एक करोड़ों के हीरे जैसी कुछ टैलेंट उसको ऐसा देकर भेजता है, ऐसी विशेषता देकर भेजता है कि वो संपूर्ण जगत में, संपूर्ण विश्व में वो अपने कार्य को कर कर जगत का उद्धार भी करेगा, स्वयं का भी उद्धार कर सकता है। संपूर्ण विश्व में करोड़ों का हीरा कहीं खो गया, वहीं कहीं गिर गया, करोड़ों का हीरा। अब करोड़ों का 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 करोड़ का हीरा जो गिर गया है, 2, 4, 8 करोड़ का हीरा जब नीचे कहीं गिर गया है, कहीं चले गया है, तो उसको करोड़ों के हीरे को ढूंढने के लिए तुम्हें करोड़ों की लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों के हीरे को ढूंढने के लिए मात्र एक 5 रुपया की मोमबत्ती जला लो और वो हीरा चमक जाएगा, और चमकेगा तो वो मिल जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? केवल एक 5 रुपए की मोमबत्ती से वो हीरा मिल सकता है। साउंड ठीक नहीं है। 5 रुपए का हीरा, 5 रुपए की मोमबत्ती के लिए, केवल 5 रुपए की मोमबत्ती उस करोड़ के हीरे को ढूंढ सकती है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती। उसी तरह करोड़ों का मेरा परमात्मा है, करोड़ों का मेरा भगवान है, करोड़ों का मेरा भूत अधिपति भूतेश्वर है, करोड़ों का है। उसका कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। वो तो वो कहता अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, अनमोलता उसमें। करोड़ों के उस परमात्मा को पाने के लिए बस 5 रुपए की मोमबत्ती, मतलब पंचम इंद्रियों को वश में करना है। और जब ये पंचम इंद्रियां हमारे वश में हो जाएगी, तब वो करोड़ों का हीरा अपने आप हमारे सामने मिल जाएगा। करोड़ों का हीरा पाने का तरीका, करोड़ों के हीरे को पाने का एक सुख हमें प्राप्त हो जाएगा। डीले डालो भाई, डीले डालो। करोड़ों का हीरा अपने आप मिल जाएगा, अपने आप प्राप्त हो जाएगा। अब उस परमात्मा को पाने के लिए पंचम इंद्रियां, चाहे 5 कर्मेंद्रिय हो, चाहे 5 ज्ञानेंद्रिय हो, उन इंद्रियों को हमें वश में कर लेना है। अब वश में करने का तरीका कौन सा होगा? तो शिव महापुराण कहती है कि हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप तीर्थ में जाके बैठ जाओ तो इंद्रियां वश में हो जाएगी। तुम जितने घर से दूर जाके बैठते हो ना, उतना घर बहुत याद आता है। तुम जितने जिस व्यक्ति से दूर होते हो ना, वो व्यक्ति बहुत याद आता है।
पोता दादी से दूर होगा तो दादी याद आएगी, दादी से पोता दूर होगा तो पोता बहुत याद आएगी, माँ से बेटी दूर होती है तो बेटी बहुत याद आती है, और बेटी से माँ दूर होती है तो माँ बहुत याद आती है। आप बहुत दूर जाकर तीर्थ में बैठकर अगर हम कहें कि आप भगवान का भजन करो और भगवान आपको मिल जाएगा, तो हम तो ये कह नहीं सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी को है ना गले में कैंसर की थोड़े से लक्षण थे, फिर धीरे धीरे इलाज करवाया तो बढ़ते गया उनका कैंसर, मैक्सिमम 1 ग्राम की समथिंग उनकी वो निकली थी गठान, उसमें बोलने की नली और सांस लेने के लिए चली गई। और यहाँ पर मेरी माता जी 2 बार आई और थोड़ी उनकी आवाज़ खुल गई और थोड़े पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो चुकी। बाबा की कृपा हो। नमः शिवाय। बैठ जाओ बेटा। अगर विश्वास है तो शिव है। यहाँ फिर निवेदन करूँगा, कोई बेल नहीं, कोई भभूति नहीं, कोई आप और हमारा मिलन नहीं, मिलना भी नहीं आपको। आप तो बस विश्वास लेकर जहाँ बैठे हो, भले आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे जहाँ बैठकर कथा का तत्व श्रवण कर रहे हो, जहाँ बैठकर आप कथा को सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, रिटर्न बड़ा, जिस जगह पर बैठकर कथा का रसतत्व आप ग्रहण कर रहे हो, जिस जगह पर बैठकर आप कथा को श्रवण कर रहे हो, बस विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय चित्त में उतारिए। बाबा स्वतः कृपा करता है, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं रहती। शंकर पर विश्वास हो, शिव पर भरोसा हो, दृढ़ता हो। एक और पत्र किसी का है, बड़े सुंदर, बहुत सारे पत्र इतने पढ़े नहीं हो। कोई जागृति सिंह गोत्र केशव है, कहीं से है, ये स्थान नहीं लिखा इसमें। बाबा 1 महीने पहले आई थी बेटी के लिए। कहाँ बैठी जागृति जी? जागृति सी बेटी के लिए आई थी मैं 1 महीने पहले, और बाबा की ऐसी कृपा रही, बॉम्बे के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हो गया है। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए। कहाँ है जागृति सिंह जी? ये शिव तत्व की, आप जो भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप जो शिव स्मरण कर रहे हैं, आप जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, ये आपका विश्वास बोलता है, ये आपका भरोसा बोलता है। आज ग्वालियर की कोई माता जी आई थी गुप्ता, ऐसी खुश, ऐसी खुश, कहीं बैठी हो तो बताना भैया। ग्वालियर की गुप्ता ऐसी खुश थी, हमने पूछा क्या मिल गया आपको जो इतनी खुश हो? बस बाबा ने मेरी सब सुन ली, अब कहीं बचा ही नहीं है। मैंने कहा यही बाबा की कृपा। आप विश्वास रखकर जब भगवान का कहीं पर भी शिव स्मरण कर रहे हो, उज्जैनी में कर रहे हो, विश्वनाथ की धरा पर कर रहे हो, चाहे आप अपने घर पर कर रहे हो, भगवान की भक्ति में अगर आप जुड़े हुए हो, भगवान पर विश्वास रखकर आप भगवत भजन में लगे हुए हो, तो फिर वही कथा कहती है कि तू कथा देख। शिव कहते हैं मैं तेरा परिवार देख लूंगा, अब तुझे देखने की जरूरत नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं मैं संपूर्ण तेरा परिवार, संपूर्ण तुझको हर जगह पर मैं तुझे देख लूंगा। बस तू कथा देख, तू स्मरण कर, तू भजन कर, तू नाम जाप कर, तू कीर्तन कर, तू नाम स्मरण में डूबा रहे, बाकी का सब व्यवस्था में देख लूंगा। तुझे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव कथा किसी के चक्कर में, किसी के लिए 10 मिनट अगर विवाद हो भी गया तो बाकी का 86,390 सेकंड अपना सुधारने का प्रयास करिएगा।
अपने को संवारने का प्रयास करिएगा। और जब वो 86,390 सेकंड हमारे संवरेंगे, हमारे सुधरेंगे, हम उनको जब संवार लेंगे, हम उनको जब सुधार लेंगे, तो वो 10 सेकंड जो गए हुए हैं वो किसी काम के नहीं रहेंगे, उसका कोई मोल तत्व नहीं रहेगा। अगर जीवन में दुख आया है और वो दुख मान लो जीवन में आया और बहुत तकलीफ दे रहा है, तो शिव स्मरण में डूब जाओ, भगवान की भक्ति में रम जाओ, धीरे 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 वो दुख अपने आप कट जाए। कि भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काट। भगवान के पास अगर हम आए हैं विश्वास लेकर, बाबा से अगर हमने विनती करी है कि विश्वास लेकर आए हैं, मेरा दुख, मेरी तकलीफ, मेरे कष्ट को आप काट दीजिए, तो बाबा क्यों ना काटेगा, क्यों नहीं काटेगा तकलीफ को, क्यों नहीं काटेगा आपके दुख को। शिव पुराण कह रही है, मैना, धन्या और कला, पितरों की 3 बेटियां। पितृलोक से नीचे भेज दिया गया। क्यों? संतों की जंघा पर सनत कुमार जब तप कर रहे हैं, तो वहां से निकल के जाने पर इनकी जो लहंगा है, इनकी जो चुनरी है, इनका जो पल्लू है, उसका किन्नौर लग गया, तो शरीर पे खरोच आ गई। अब शरीर पर खरोच आई तो इन्होंने कह दिया, हम आपको श्राप देते हैं कि आप पितृलोक को छोड़कर मृत्युलोक में जाओगी। अब मृत्युलोक में ये तीनों आने को तो तैयार हो गई, मना नहीं है, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? तुम कोई रिसर्च सेंटर वाले तो हो नहीं कि तुम पूरा मापदंड लगाकर देख लोगे कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। अरे बोलो तो सही है। घर के एक मुखी रुद्राक्ष को तुम पहचान नहीं पा रही हो, तो क्या एक मुखी रुद्राक्ष को पहचान? कितना का है रुद्राक्ष? 1500 रुपए का। असली है? ISI का मार्क लगा हुआ है। अच्छा, अब मार्क तो इन पे भी लगा हुआ था शादी के पहले। बहुत जोरदार घर की लड़की है, इतनी बढ़िया, उसकी मम्मी इतनी सीधी सादी, मतलब ISI मार्क। छोरा इतना बढ़िया, ऐसा जोरदार, उसका पिताजी कितना सीधा साधा है, बिल्कुल वैसा ISI मार्क लगा है। अब इन एक मुखी के तो अपन पहचान नहीं पाए। शादी के जैसे ही पक्की हुई, उस दिन से लेके जब तक शादी नहीं हुई तब तक 4 महीना तो फोन पे रात रात भर बात कर, 4-4 घंटा, 6-6 घंटा, 3-3 घंटा, 8-8 घंटा लगे ही रहे। बस खाने खाए तो भी लगा रहे, खाता खाता भी मैसेज करता रहेगा। अब
इतना बात करा, इतना प्रेम स्नेह रहा, और मालूम पड़े शादी होने के 2 साल बाद दोनों अदालत में खड़े। तो अब ईमानदारी से बोलो कि ये रुद्राक्ष पहचान में आया? अब रुद्राक्ष पहचान में नहीं आया तो अब क्या हो? उनकी तो माता ऐसी थी, तो कहां से लाई? बस वह दुकान से लिया। आओ अब विचार करिए जरा, विश्वास। अब जो रुद्राक्ष आपके पास में है, आपके घर में जो रखा हो, आप जितने लोग कथा सुन रहे हो रुद्राक्ष उत्सव की, जिनके रुद्राक्ष शिव महापुराण सुन रहे हो, जिनके घर में जैसा रुद्राक्ष रखा हुआ है, जिनके घर में जैसा रखा, और जिनके घर में जैसा रुद्राक्ष मिल जाए उस पर विश्वास रखना, भरोसा रखकर यही विचार करना कि ये भगवान देवाधिदेव देव महादेव ने इसको प्रदान करा हुआ है, ये शंकर जी ने इसको दिया हुआ है। यही विचार करना कि ये भगवान शिव ने इनको दिया है, ये शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ है, शंकर के द्वारा प्रकट हुआ है। पर जब कोई वस्तु हमारा कार्य ना करे तो विश्वास डोलता है। डोलता है कि नहीं डोलता? बताओ, मैंने कितने अरमान से, कितने अरमान से, कितने विश्वास से मैंने एक कार्य किया था। पशुपति व्रत रखा, प्रदोष का व्रत किया, मैंने ये किया, कितना विश्वास रखकर मैंने किया, सारा के सारा विश्वास के अनुकूल में करता रहा। और मालूम पड़े वो विश्वास मेरा जब टूट गया, फिर भगवान से जाकर तो कहो कि प्रभु तूने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैंने कितना भरोसा करा, मैंने कितना विश्वास किया, और मेरे भोलेनाथ से, मेरे कुबेरेश्वर महादेव से, मेरे विश्वनाथ, मेरे उज्जैनी नरेश महाकाल बाबा से केवल इतना सा विनय है, आशा का दीपक बाबा बुझने न देना, अपने चरण से लगा कर रख। बस इतना जरूर करना बाबा कि ये जो आस जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है, भरोसा जो जुड़ा हुआ है, जो विश्वास, जो भरोसा, जो आस जुड़ी हुई है, ये कभी समाप्त ना हो। ये जुड़ी रहे। विपदा हमारी विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। जय हो। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारे भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारे हर लो त्रिपुरारे भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर, जय हो। गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो।
जय हो। बड़े भाव से आनंद से ताली सेवा देते हुए भक्ति साथ राधे। बड़े भाव से आनंद से ताली सेवा देते हुए बड़े आनंद से राधे। भाव से, बड़े स्नेह से राधे। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिलाए। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिलाए। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने मेरा पीछा किया बोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। 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 महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा कहती है महाराज। शिव चरित्र कह रहा है। मैना, धन्या, कला, ये तीनों पितृलोक से भेज दी गई जमीन पर, पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में आने के बाद मैना, धन्या, कला, ये तीनों जब मृत्यु लोक में आ गई तो इन्होंने पूछा कि माना आपने कह दिया कि हम मृत्यु लोक में जाएंगे, हम चले भी जाते हैं, पर मृत्यु लोक में जाने के बाद हमारी मुक्ति कैसे होगी? हम वापिस कैसे आएंगे? हमारे मोक्ष का कोई कारण, कोई तरीका जिससे हम वापिस आ जाएं, हम वापिस पहुंच जाएं। कहा तुम तीनों के गर्भ से 3 देवियां प्रकट होंगी। वो तीनों देवियां तुम्हारा कल्याण करेंगी। और वही हुआ। मैनावती के गर्भ से
माता पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शिव की आराधना में ऐसी डूब गई कि भगवान शंकर को उनको वर्ण करना ही पड़ा। बाबा देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को वर्ण कर ही लिया। प्राप्त हो गया। जब भी भगवान के मंदिर में जाओ, जब भी भगवान की चरणारविंद में जाओ, भगवान की शरणागति में जाओ, भगवान के द्वार पर जाओ, तो ये एक विचार कर कर जाना आप कि भगवान के चरणों में मैं जा रही हूँ तो भगवान कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मेरे मन की बात जानेंगे जरूर। एक भरोसा रखकर, एक विश्वास रखकर आप परमात्मा के चरणों में जाओ तो, और विश्वास भरोसा रखकर जब हम भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, तो ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूर्ण ना हो। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। हमने ये जरूर देखा है कि जो शिव की शरण में गया है, जो भगवान के चरणों में गया है, बाबा शंकर ने उसको दिया है। भले वो राक्षस आया हो, चाहे वो देवता आया हो, चाहे वो संसारिक मनुष्य आया हो, चाहे जलचर थलचर वायुचर जो पशु पक्षी हैं वो आया हो, कोई भी आया हो, बाबा ने दिया जरूर है। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। आप तीनों की गोद में तीन देवियां, मैनावती की गोद में माता पार्वती मैया जो खैली हैं, माता पार्वती जी ने जो आनंद पाया है, माता जगत जननी जगदम्बा ने जो एक आनंद सुख को प्राप्त किया है, बाद में शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान के साथ में माता पार्वती कैलाश पर रहने लगी। समय आया, पार्वती मैया का शिवजी से विवाह करने का कारण केवल एक था, और वो था तारकासुर का संहार। वो केवल एक तारकासुर का संहार। एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। जम के बोलिए, क्या क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है, एक भद्राक्ष होता है। दोनों में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है। रुद्राक्ष पूर्ण तरह से गोल होगा, पूर्ण तरह से उसकी आकृति जो होगी वो गोल होगी, और भद्राक्ष की जो आकृति होती है वो पूर्ण तरह से गोल होते होते एक जगह से थोड़ा बैठक आ जाती है उसमें, भद्राक्ष। असुर जिस समय तप कर 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 हार जाते थे, असुर जब साधना करते करते हार जाते थे और भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता था, भगवान का कोई वर प्राप्त नहीं होता था, भगवान से कोई आशीर्वाद मिल नहीं पाता था, जब सब जगह से हार जाते थे, तब असुर शंकर जी द्वारा निर्मित उसी रुद्राक्ष का एक क्रम भद्राक्ष का स्मरण करना प्रारंभ कर देते। रुद्राक्ष का ही एक प्रतिबिंब स्वरूप है, रुद्राक्ष का ही एक स्वरूप है भद्राक्ष। 4 जगह पर काम आता है भद्राक्ष। महाराज
उधर इस पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानी हो, जितनी परेशानी पेट से जुड़ी हुई है, चाहे उदर के अंतर्गत कोई गांठ पड़ गई हो, कोई थैली में गांठ पड़ गई हो, महाराज डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या पेट से जुड़ी जितनी आदिक जितनी भी बीमारियां हो जाती, भद्राक्ष उस जगह पर काम आता है। केवल 3 दिन तक भद्राक्ष का जल, भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है, और भद्राक्ष का जल शंकर पर ना चढ़ाकर केवल अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको पहले भी वर्णन किया अशोक सुंदरी की जगह का, कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गौल, और इसके सामने जो चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है बाबा का, उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो बीच में एक मोटी सी जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। भद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर न चढ़ाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दिया जाए, और उस जल को झेल कर लाया जाए, और उस जल का पान, अगर उदर में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उदर में जुड़ी हुई कितनी भी परेशानी चल रही हो, मात्र 3 दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर उसको पी लिया जाए तो मात्र पहले दिन से ही आराम मिलना प्रारंभ हो जाता। भद्राक्ष के जल का इतना स्मरण, भद्राक्ष का जल, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। उसके जल का मूल महत्व है। तप साधना में रुद्राक्ष मूल है, तप साधना में रुद्राक्ष की मूलता है। कई बार जिनकी चित्तवृत्ति, जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्या अध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्चिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज़्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो उचिष्टपन आ गया कि कहाँ बैठ गई, मैंने कहाँ नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए बच्चों का, चाहे किसी कार्य से हो जाए, मन की उचिष्टता में भी रुद्राक्ष बड़ा काम का है। यहां रुद्राक्ष की मूलता है। शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है, और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है, और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है, और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन कर कर, दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापिस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष शंकर का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे बाबा का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे कालाधिपति का वो सुंदर अश्रु है जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता, सब कुछ मिल सकता है। बस भरोसो दृढ़ चरणन के रो, विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और मेरा शंभु विश्वास संसार के लोगों पर करोगे तो तोड़ देंगे, विश्वास संसार के मनुष्य पर करोगे तो तोड़ देंगे, पर विश्वास अगर देव अधिदेव महादेव पर होगा
तो वो टूटेगा नहीं और दृढ़ होता चले जाएगा और प्रबल होता चले जाएगा, और दृढ़ और प्रबल। भगवान पर विश्वास रखो। भैया तुम हमारा ये काम कर देना, हमारा तुम पे बहुत विश्वास है भैया, तुम कर दोगे क्या? अब भैया ने तो देख लिया कि विश्वास लेके बैठी है, पर करा नहीं करा ये तो उसके मन की बात। पर संसार के लोगों के आगे एक बार हाथ जोड़ने से पहले मेरा इस व्यासपीठ से, इस शिव महापुराण से, रुद्राक्ष शिव महापुराण से करबद्ध निवेदन रहेगा, संसार के हाथ जोड़ने से पहले एक बार तुम्हारे घर में जो देव अधिदेव महादेव विराजमान है उसके हाथ जोड़कर दिल से निवेदन करना। किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा कार्य क्यों ही हो जाएगा। वो झुकने नहीं देता। मेरा देव अधिदेव महादेव आपको झुकने नहीं देगा, मेरा शंभू आपको झुकने नहीं देगा। संसार के लोगों के आगे दुनिया के लोग कितनी भी पांव खींच ले, दुनिया के लोग कितना भी हाथ खींच ले, दुनिया के लोग कितना भी पैर खींचे, अगर शंकर ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है, देव अधिदेव महादेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ कर रखा है, तो दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपको नीचे गिरा दे। बस हाथ शंकर पकड़ा और आप शिव को पकड़े हो, शिव आपको पकड़ा हुआ है। किसकी सामर्थ्य? शंकर पर अगर विश्वास है फिर वो डिगेगा नहीं। संसार के लोगों पर विश्वास करोगे तो डिगेगा। सबसे अच्छी शिक्षा तो उसी दिन मिलती है जब संसार के लोग आपके विश्वास को तोड़ देते हैं। सही है कि गलत है? सबसे अच्छी शिक्षा तब मिलती है जिससे बहुत आस लगा कर बैठे हो, बहुत विश्वास कर कर बैठे हो कि ये मेरा ये काम कर देगा, और जब वो काम नहीं हुआ विश्वास टूट गया। तो संसार के लोग तो विश्वास तोड़ सकते हैं, पर परमात्मा तोड़ेगा क्या? हाँ, परमात्मा साधेगा। हो सकता है मेरे भोलेनाथ ने, अभी मैंने व्रत करा था नहीं हुआ, और व्रत करने के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ, हो सकता है आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। कारण क्या था, अपराध क्या था? ये हो सकता है कि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, मेरी सेवा में कमी रह गई। अपने भीतर की कमी को हमें निकालना है। और जब कुछ ना कुछ तो संसार सागर में हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई अगर तकलीफ भी दे देता है तो लोग कहते हैं क्या मिल गया, उसके लिए इतना करा था। सही है कि नहीं? जी बोलो तो सही। कई लोग कह देते हैं अरे राम इतना विश्वास करा, इतना भरोसा करा, इतना दिया उसको, क्या मिल गया? तो कहना मिला है। क्या मिल गया? तो कहना सबक मिल गया है कि अब किसी पे नहीं करूंगी। सियोर वाला महाराज बोला है अब मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, विश्वास अगर गया तो भी मिला, किसी ने धोखा दिया तो भी मिला। क्या मिला? जम के बोलो, सबक मिला है कि संसार के लोगों पर विश्वास मत करना, ये कब चोट कर कर चले जाएंगे, कब तुझे बर्बाद करने का प्लान बना लेंगे, कब तुझे नष्ट कर कर चले जाएंगे। सबक मिला है कि उस सबक को धारण करो। किसी पर भरोसा नहीं, विश्वास भरोसा अगर करना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव पर करो, किसी पर नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर करूंगा, सियोर वाले महाराज पर भी विश्वास मत करना, रत्ती भर मत करो। आप तो शिव महापुराण पर विश्वास करो, आप तो शंकर की वाणी पर विश्वास करो,
आप शंकर के पूजन पर विश्वास करो, आप शंकर के एक लोटा पानी पर विश्वास करो, आप शिव पर चढ़ी हुई काली तिल्ली काली मिर्च शंकर भगवान पर जो भी चढ़ा रहे हो उस पर विश्वास करो। बाकी के ये नहीं किसी और वाले महाराज पर विश्वास करो। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप हम पर विश्वास करो, क्योंकि हम भी मानव हैं, मनुष्य हैं, गलती के पुतले आप हैं तो हम भी हैं। हम कोई अलग से ऊपर से टपके नहीं है। और दूसरे महाराज भले टपक के आ गए होंगे पर हम नहीं टपके। हम तो माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, इसलिए गलती का पुतला हम भी हो सकते हैं, गलती का पुतला आप भी हो सकते हो। बोलने में गलती हमसे भी हो सकती है, सुनने में गलती आपसे भी हो सकती है, मांगने में गलती आपसे। कुंभकर्ण ने मांगी थी, क्या मांगा था? क्या मांगा था? निंद्रा। क्या मांगा था? निंद्रा। किससे नहीं होती गलती? मनुष्य है, गलती होगी। विश्वास किसी पर नहीं, भरोसा कि कल कथा में कहा था हमने, फिर आपको कहते हैं यहाँ विठले सेवा समिति में अगर आप आ रहे हो, कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, 1 रुपया भी समर्पित कर रहे हो तो वो उसकी रसीद, उसकी पावती होना जरूरी है। हमें विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। अभी कुछ दिन पहले कर लिया था ज्यादा भरोसा, मालूम पड़े चूना लगा गए चले गए। रोज पूजन कराते, रोज सब काम करते, मालूम पड़े साहब। विश्वास भरोसा शिव पर करो, दृढ़ी बनकर, भरोसेवान बनकर। इस मन में पाप नहीं है ना तो सब निकल जाता है। लोग छुपाते हैं, हम क्या करें छुपा के? और तुमसे ये भैरू भी अपने हैं तो जगदम्बा भी अपनी है। अब इनसे छुपा के कहाँ जाऊंगा बोलो जरा? अब इनसे छुपा के जाऊं कहाँ? क्या बोलो? शिव पर भरोसा रखिए, विश्वास भरोसो दृढ़ इन चरणन करो। श्री वल्लभनक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। शंकर के मंदिर में जब जाना तो विश्वास लेकर जाना। लंका अधिपति रावण शिव के दरवाजे पर जब जाते थे तो भरोसा लेकर जाते थे। मंदोदरी कई बार पूछती थी, तुम कुछ लेकर नहीं जा रहे हो? तुम शंकर को कुछ चढ़ाने के लिए नहीं ले जा रहे? तुम जल नहीं ले जा रहे? तुम सामग्री नहीं ले जा रहे? तब रावण कहता है कि मैं विश्वास लेकर जा रहा हूं। विश्वास में जल हो चाहे नहीं हो, पंचामृत हो चाहे नहीं हो, धतूरा हो चाहे नहीं हो, बेलपत्र हो चाहे नहीं हो, पर विश्वास लेकर जाना। और ये विश्वास लेकर जाना कि मैं शंकर के दरवाजे पर केवल एक शिवलिंग पर मैं जल चढ़ाने नहीं जा रही, मैं शंकर से मिलने के लिए जा रही हूं। मेरा बाबा, मेरा परदादा, मेरा दादा विराजमान है मंदिर में। ध्यान देना, एक छोटा सा बच्चा दादा की गोद में बैठता है, उठता है तो जेब का पेन लेके उठता है। बोले सही है कि गलत है? या दादा का मोबाइल लेके उठेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा तो 5 रुपए लेके उठेगा, 5 रुपए नहीं मिलेंगे तो टॉफी लेके उठेगा। पर दादा की गोद से जब उठता है, जब उसको कुछ मिल जाता है, आप भी मेरा शंकर दादा की गोद में, मेरे शिव के दादा की गोद में बैठोगे, कुछ ना कुछ लेके तो उठोगे। यह विश्वास होना चाहिए। जब बच्चा दादा की गोद में से कुछ लेकर जा सकता है तो आप शंकर की गोद में से क्यों ना लेकर जा सकते हो? आप शिव से क्यों ना पा सकते हो? बस विश्वास रखना उस शंकर पर, उस दयालु दातार, उस भोलेनाथ, उस शंभु पर विश्वास। मैनावती के भावों में पार्वती, पार्वती के बाद में तारकासुर, तारकासुर भद्राक्ष का स्मरण करने वाला था, रुद्राक्ष का नहीं, भद्राक्ष। कार्तिकेय जी की प्रियता में है भद्राक्ष, शिव की प्रियता में रुद्राक्ष। एक कोई वस्तु अगर खो जाती है ना, कोई सामान आप रखकर भूल गए, चोरी चले गया, नहीं मिल रहा, घर का बीच सेंटर नाभि कोण ले लीजिए और थोड़ा सा कपूर का पानी उसमें रख लीजिए, कपूर के अंदर पानी थोड़ा डाल के, और भद्राक्ष रख दिया जाता है। खोई हुई वस्तु
या जो कहीं चली गई है, चोरी हो गई है, या कोई व्यक्ति खो गया है या चले गया है, तुरंत उसकी सूचना 3 दिन के अंदर प्राप्त हो जाती है। भद्राक्ष के पानी में इतना बल होता है वस्तु को ढूंढने का। भद्राक्ष कल प्रयास करेंगे, जैसे आपको रुद्राक्ष का दर्शन कराया था, कल कथा में आस्था चैनल के माध्यम से भद्राक्ष का भी दर्शन करा देंगे। प्रयास करेंगे, आप लोग दर्शन करेंगे, उसका एक आनंद रहेगा। कल कथा का विराम भी रहेगा तो भद्राक्ष का भी स्मरण हो जाए कि भद्राक्ष होता कैसा है, उसका स्मरण होगा। शिव तत्व कह रहा है बाबा उघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव। तारकासुर भगवान शिव की भक्ति तो करता था पर देवताओं से द्वेष था। सम्मुच जो सामने है, सम्मुखता है, उसमें प्रागट्यता नहीं है उसकी। इसको मारने के लिए भगवान शंकर के पुत्र को अवतरित होना पड़ा। भगवान शिव की आज्ञा हुई, मां जगत जननी जगदम्बा की आज्ञा हुई, षडानंद कार्तिकेय गए। पर माता ने एक संबोधन कह दिया था कि इसके हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि इसके हृदय में शिव बैठे हुए। कौन बैठे हैं? शंकर। बहुत सुंदर बात कही है, किसी चतुर व्यक्ति को धोखा दे दोगे ना तो चल जाएगा, पर भोला जिसके अंदर बैठा हो, अर्थात जो भोला हो, स्वभाव से बड़ा सीधा हो, नहीं जानता कुछ भी। इसके तो बेचारा बापड़ा ने मोबाइल चलाना भी नहीं आई के सही साठ, इधर से उठाऊं कि इधर से उड़ाऊं। कई बार तो फोन उठाना भूल जाए, उठाना तो ऊपर से नीचे से गिरा, और राम जी तो कटिक गया और नीचे चले गए। कई लोग के तुम तो ऐसा मोबाइल रखते हो, थोड़ा सा अच्छा वाला रखो जिसमें खूब सेवफल खटा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ एप्पल का। कई लोग अकल देने वाले, बुद्धि देने वाले तो कोई भी आ जा रहे, एप्पल का रखो। हो तो दूसरे का झूठा एप्पल हम काय को लेके चले? अगर पूरा होता तो रख लेते हैं, पर कटा हुआ इसलिए नहीं रखेंगे। तुम्हें तो चलाना ही नहीं आता। अरे दादा, हम क्या चलाएं, वो तो खुद हमें चला रहा है, हम कहाँ जानते। भोला चतुर व्यक्ति के साथ धोखा करोगे चल जाएगा, किसी कपटी के साथ धोखा करोगे चल जाएगा, पर जिसके हृदय में भोला बैठा हो, जो मन का भोला हो। घर में कोई कोई सदस्य ऐसा होता है, 5 सदस्य 4 सदस्य, आपके घर में 3 सदस्य होंगे, तो उसमें एक बेटा बेटी, पति पत्नी, सास बहू, देवरानी जेठानी, मामा काका बुआ फूफा में कोई ना कोई ऐसा होगा जो बड़ा भोला होता है। उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, उसे कुछ ज्ञात नहीं होता। लोग समझते हैं ये पगला है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है समझदारी डिमोशन है, पागलपंती प्रमोशन है। सबसे ज्यादा काम किसको बताया जाता है, पागल को कि समझदार को? अरे बोलो जम के, समझदार को सबसे ज्यादा काम बताया जाता है। शादी है घर में, समझदार जो होगी ना बहू, सब दौड़ दौड़ के करेगी, मामा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बुआ जी आई कि नहीं आई, काका जी आया कि नहीं आया, उनने खाना खाया कि नहीं खाया। जो समझदार है 1 मिनट मेहंदी लगाने की फुर्सत नहीं, काम इतना पड़ा है, और तैयार होने की फुर्सत नहीं। और घर में एक बहू ऐसी जिसमें अक्ल ही नहीं, वो सबसे पहले मेहंदी मंडवा मुंडव की डेंटिंग पेंटिंग करी, वो पड़ी ले, और वो तो बढ़िया एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और सारा रिश्तेदार के लिए बताओ एक बहू कितना काम करी बेचारी। और सास के हमारी बड़ी बहू में बहुत अकल है, बहुत समझदार है, या तो ऐसी पगली है, वो तो आराम से मेहंदी मिटाए और के भी दे, थोड़ा लड्डू लिया
अब लड्डू लिए, अब हमारा हाथ में तो मेहंदी पड़ी ना, मुंडा में डाली दे, अब मुंडा में लड्डू भी डाल दी। देख तो चाय बनी, मेरे को ऐसा लग रहा है, अब दूर से दिख रही, जल लिया और चाय भी लिए, और सास कह रही कैसी पगली में ही बैठी बैठी खाती जा रही, तो इसे कोई सुध नहीं पड़े, अपन तो आग लगे बस्ती लगा। जो समझदार है वो लगाए ताला चाबी लगाती फिरे। अच्छा ईमानदारी से बोलो, सास की जायदाद का हिस्सा जो ज्यादा समझदार होगा उसको ज्यादा मिलेगा क्या? जो पगला होगा उसे कम मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा तो बराबर मिलेगा। फिर इतनी समझदारी दिखाने से कौन सा फायदा? तुम बोलो। अच्छा इतनी समझदारी दिखाने से क्या फायदा? इसलिए मीराबाई कहती है, मीरा भाई रे बांवरी, बांवरी मतलब पागल। कर्माबाई को लोग पागल कहते हैं, मीराबाई को लोग पागल कहते हैं। नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, जितने राष्ट्र के संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, सबको लोग पागल कहते हैं। कथा बांचने वालों को दूसरे को के की नहीं के, पर हमें तो पक्का के पगला है। सियोर वाला महाराज तो अक्कल है कहीं हमें, उसे कहीं कथा बांचना है, वे तो पागल है। कथा बांचने वाला पागल, कथा सुनने वाला पागल, कथा करवाने वाला पागल। समझदार तो वो है जो नहीं सुनते, वो सारे समझदार, अपन सब पागल। भोला का भोला, अपन भी भोले भोले। इसलिए दोनों हाथ उठाकर हार हार बोले बोले, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो बोलता रहे ये पगला है, ये ऐसा है वैसा है। अपन तो बढ़िया खजूर वाली चोटी बनाओ जोरदार और बढ़िया मस्त रहो। वो तो भगवान की ना जाने कई मर्जी है। हमारा बाल इतना बड़ा नहीं, तुम तो खजूर वाली कब का बना देता, उसमें कई कर बना। अलमस्त रहो, अपनी जिंदगी मस्त जियो, भगवान की भक्ति में जियो, उस परमात्मा के स्मरण में जियो। जितना समय मिला है, प्रतिदिन जितना समय मिलता है, 86,400 सेकंड प्रतिदिन मिलते हैं। उसमें से 10 सेकंड कोई बेकार भी कर दे तो भी 86,390 तो अपने हैं। उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। तुम तो जोरदार भजन करो, भोजन करो, स्मरण करो। अपने ज़्यादा चक्कर बहाना में नहीं पड़ना, बिल्कुल नहीं पड़ना। कोई कहे कि वहाँ चले जाओ, वहाँ बैठ के भजन करो। कोई कहे नर्मदा के घाट चले जाओ, नहीं तुम तो वहाँ बैठ के भजन करो। कोई कहे तुम वहाँ चले जाओ, गंगा के घाट पे बैठ के भजन करो। तो कह देना सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम। सारा सुख मेरा शंकर के चरणों में। मेरे घर के पास में शंकर जी का मंदिर है, चली जाती हूँ, आधा घंटा बैठ के भगवान का भजन कर लेती हूँ। कभी कभी मेरे पास में पानी नहीं रहे, सामान नहीं रहे, तो भी मैं चली जाऊँ। और अगर मंदिर नहीं गई तो जब भी मैं निकल के जाऊँ तो गाड़ी पे से झांकती झांकती जाऊँ, झांकती झांकती। और नहीं तो हमारा घर से तो भगवान का शिखर दिखे, हम वहीं से इशारा कर दें, प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, बड़ी दया। इसके हृदय में मत मारना। माता पार्वती जी कर रही है, इसके हृदय में शिव बैठे हैं, भोले बैठे हैं, शंकर बैठा हुआ है। सबको चोट पहुंचाना, सारी दुनिया के लोगों को चोट पहुंचाना मना नहीं, पर जिसके हृदय में शिव बैठा है उसको कभी नहीं। जिसके हृदय में राम बैठा हो उसको कभी नहीं। जिसके हृदय में कृष्ण बैठा हो उसको कभी नहीं। मीराबाई का क्या बिगड़ा, बोलो तो सही। राणा ने जहर का प्याला भेज दिया, सांप का पिटारा भेज दिया, क्या बिगड़ा? और भक्ति दृढ़ी होती चली गई, और भक्ति कि मैं तो चली वृंदावन राणा, अरे मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाई, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाई, उसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे,
राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। ओ मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ज्वार बाजरा की रोटी बनाऊं, ज्वार बाजरा की रोटी बनाऊं। ओ ज्वार बाजरा की रोटी बनाऊं, ज्वार बाजरा की रोटी बनाऊं। जाके ठाकुर को भोग दरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। 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 मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। मैं तो चली वृंदावन राणा। मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे तो भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे। 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 ओहो जय हो। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। 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 भाव से भगवान को जो रिझाने का क्रम है उसका सुख है ही दूसरा। हमें समझदार बनकर नहीं रहना, हमें तो भीतर से भोला का भोला ही बनकर रहना, फिर निपटेगा वो निपटेगा। इसके हृदय में कोई बाण ना मारा जाए।
सदानंद कार्तिकेय जी ने कहा, माता फिर तो प्राण छूटना ही मुश्किल है। नहीं नहीं, छूट जाएंगे। आप तो बाण साधो, पर हृदय में अगर शिव बैठा हुआ है तो वहां नहीं मार। ठीक है माता, ठीक है माता। तारकासुर और स्कंददेव कार्तिकेय जी महाराज का युद्ध प्रारंभ हुआ, और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, बाणों पर बाण छोड़े गए, अंत में लगा कि अब इसके हृदय में मारना ही पड़ेगा। तब माता के वचन याद आ गए, साध कर एक बाण जो मारा, शीश कट गया, तारकासुर मर गया। रावण प्राणों को त्यागा, उससे पहले उसके शीश कटे थे। बोलो कटे थे कि नहीं कटे थे? कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, ये ऐसे असुर थे, इनके शीश नहीं कटे, इनको डायरेक्ट प्राणों को हर लिया गया। पर रावण, तारकासुर, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, अंधकासुर, शिव महापुराण में जितने जितने असुरों का वर्णन है, ये सारों के प्राण ऐसे ही नहीं छूटे, इनका शीश कटा। इनका शीश काटा गया। उसका कारण क्या रहा है? शिव महापुराण कहती है उसका एक कारण है कि शंकर के दरवाजे पर जाकर नतमस्तक हो जाना। नतमस्तक मतलब मस्तक का जो अहंकार है वो शिव के चरणों में छोड़ दे। रावण शंकर भगवान को सब कुछ दिया, विश्वास भी दिया, सब कुछ दिया, पर रावण ने अपना अहंकार भगवान को नहीं दिया। रावण अहंकार नहीं दे पाया। रावण ने अभिमान नहीं दिया। दुनिया की सारी वस्तुएं आप भगवान को दे दो और अहंकार मत दो, तो भगवान स्वीकार करेगा क्या? यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है अहंकार अगर आपने भगवान को दे दिया तो कुछ देने की फिर जरूरत है भी नहीं। भीतर कितना अभिमान। और क्या मान करे रे काया का, ये काया माटी मिल जाएगी राम। ये मिली काया है। बड़ा अभिमान है इसका, बड़ा अहंकार है इसका। मैं सुंदर, मैंने ऐसा बना कर रखा है अपने शरीर को, मैंने ऐसा कर कर रखा है अपनी बॉडी को। क्या करोगे? किस काम का? इस शरीर की सबसे बड़ी शोभा है भगवत स्मरण, सत्संग। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है आपको, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। दुनिया में सारे सुख आपको मिल जाएंगे, पर करोड़ों रुपए खर्च कर दो, दुनिया की सारी दौलत लगा दो, तो भी असली गुरु का सानिध्य, असली गुरु का संग और परमात्मा का सत्संग बिना हरि कृपा के मिल ही नहीं सकता। किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सदगुरु का सानिध्य और सत्संग, ये भगवान जब तक कृपा ना करे तब तक मिल ही नहीं सकता। आप करोड़ों कमाओ, दौलत खूब कमाई तुमने, खूब पैसा कमाया,
दुनिया भर का सोना चांदी हीरा पन्ना गाड़ी बंगला सब बनाया, पर दो चीजें कहीं से नहीं मिल सकती जब तक भगवान की कृपा ना हो जाए। एक अच्छे सदगुरु संत का संग और दूसरा भगवान की कथा सत्संग, हरि कृपा हरि स्मरण भगवान का नाम, सदगुरु के चरणारविंद की रज। बड़ा मिलता ही नहीं, बहुत प्रयास करो तो भी प्राप्त नहीं होता साहब। हम तो आप लोगों को बार बार धन्यवाद देते हैं कि आस्था चैनल के सामने बैठकर फेसबुक यूट्यूब पर अगर आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति से आप 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा जो भगवान भोलेनाथ आपको पकड़ कर रखा हुआ है, 2.5 घंटा 3 घंटा जो आप शिव पुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं, मेरे भगवान शंकर को बार बार धन्यवाद देना कि तेरी बड़ी कृपा है साहब, जो मेरा मन तूने अपने चरणों में 1 बजे से 4 बजे तक जोड़ के रखा है, नहीं तो ना जाने ये मन कहाँ चले गया होता। ये मन एक जगह लगता कहाँ है, डोल जाए, सत्संग में ले जाओ तो डोल जाए, कहो भजन कर भोजन में लग जाए। थोड़ी देर भजन में बिठाओ तो सो जाए। ये मन नहीं डोलता, डोलता रहता है, ये एक जगह स्थिरता नहीं लेता। आप तो भगवान को धन्यवाद दिया करो, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आज तू मेरे मन को अपने चरणों में लगा कर रखा है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा सुनती हूँ, जब तक मेरा मन आपके चरणों में रहता है। ये 1 बजे से 4 बजे तक के भीतर ना जाने मेरे से कितना पाप हो जाता, झूठ बोलती, निंदा करती, बुराई करती, या पलंग पर सोती रहती, स्वप्न देखती रहती, इतना और माल आने वाला है। कितना कितना 1 बजे से 4 बजे तक कम से कम तूने अपने मेरे मन को अपना बना कर तो रखा है, बांध कर तो रखा है। हाँ, ये जरूर है कि 7 दिन की कथा, आज 6ठा दिन हो जाएगा, कल 7वां दिन हो जाएगा, उसके बाद में फिर बाबा जब कृपा करता है तब होगा, पर चित्तवृत्ति लगी तो सही, मन लगा तो सही। रावण का शीश कटा, शिव महापुराण में जितने असुरों का वर्णन है, जितने राक्षसों का वर्णन, सबका सिर कटा। शंकर के जितने असुर हैं, शिव के जितने अपने बन कर रहे, रावण शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव को हृदय में बिठा कर रखा, भले द्वेषी है। शिव के जितने उपासक मिलेंगे सबका सिर कटा। क्यों? शंकर के पास जाना है तो नतमस्तक होना पड़ेगा। शंकर को सबसे पहले अहंकार देना पड़ेगा। अहंकार अगर आपने दे दिया, मैं इतने पैसे वाली में महासीआई में, आगरा से में, पूना से में, मुंबई से में, झांसी से मैंने यहाँ से ने वहाँ से, तो मैं सबसे पहले मिलूंगी न महाराज जी, तो हमारा उनके बहन का, उनका रिश्तेदार का, उनका पहचान वाला। तो ये अहंकार छोड़ दो। आप किसी से मिलने नहीं आए। आप अगर शंकर के मंदिर में जा रहे हो तो शिव से मिलने जा रहे हो, कंकर शंकर से मिलने जा रहे हो, उसके सिवाय कोई। प्रथम धन्यवाद देते रहो। तारकासुर मर गया, उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। इनको वैभव मिला, खूब मिला। 3 पुरियों का निर्माण करा, वहां के राजा बनकर बैठ गए। पर इनको वर था, इन्होंने मांग लिया था कि मेरे प्राण कभी ना छूटे, हम कभी मरे ना। पर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मरोगे, मरना तो पड़ेगा। मृत्यु लोक में आए हो और कोई कह दे तुमसे कि हम तो मरेंगे ही नहीं, तो ये तो जी झूठी बात है।
बस इतना जरूर याद रखना, व्यक्ति मरता है पर व्यक्तित्ववान कभी नहीं मरता। मतलब आप खुद के लिए जी रहे हो, बच्चों के लिए बस कर दिया, पर जिंदगी में कभी तुमने ना दान करा, ना धर्म करा, ना पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी भगवान की भक्ति में को धारण करा, और ऐसे ही प्राण छोड़कर चले गए तो तुम व्यक्ति हो। और व्यक्तित्ववान जो होता है, दान कर दिया, भंडारा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, खूब खूब करे, वो व्यक्तित्ववान है। कहीं प्याऊ खुलवा दिया, कहीं पानी पिलवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, कहीं कुछ करवा दिया, ये व्यक्तित्ववान है। अब व्यक्ति मरा तो केवल घर के अंदर फोटो लगा, और व्यक्तित्ववान व्यक्ति जब मरता है तो ना जाने कितनी धर्मशाला, कितने मंदिर, कितने देवालय, कितनी जगह पर उसका फोटो लग जाता है। व्यक्तित्ववान गया है। और मेरा देवाधिदेव महादेव से निवेदन है, बाबा तेरे दरबार से जितने लोग इस कुबेरेश्वर धाम से शिव महापुराण की कथा भले ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, पर हे कुबेर भंडारी, मेरी विनती स्वीकार करना, इनको इतना देना कि ये व्यक्ति बनकर नहीं जाएं, दान पुण्य धर्म कर कर व्यक्तित्ववान बनकर जाएं। इतना दे। कभी कथा, कभी सत्संग, कभी स्मरण, कभी यज्ञ, कभी अनुष्ठान, कभी भोजन, कभी भंडारा, कभी सत्कर्म, ये करते रहें। व्यक्तित्ववान बनना है। दुनिया के लोग बहुत सीख देंगे तुमको। घर की माताएं भी अपनी बेटी को बहुत सीख देती है। काहे को इतना करती है, दिन रात लगी रहती है बेचारी, तो अकेली अकेली काहे को लगी रहती है। खुद बना लो, चुपचाप से कमरा में ले जाओ, निपटा जाओ। क्यों ने कहा, अरे मम्मी सास नानन सब तो वो नहीं कर सकती, तू ही करेगी। कैसी हो गई तू बड़ी पतरी। बेटी बोली, नहीं मम्मी दुबरी तो कहीं नहीं हुई, पहले 72 की थी, अब 92 की हो गई। चुप रहे, मेरे सामने मुंह डा चलाएगी। मैं बोल रही ना तो दुबरी हो गई, मेरे को तो दुबरी दिख रही है। कुछ नहीं मम्मी, तुझे मेरे घर का सुख नहीं दिखा रही है, इसलिए आंखें छोटी हो गई है, दुबरी। नहीं नहीं नहीं, सीख दो बच्ची को, बेटी को सीख दीजिए। काम करने से कोई क्षमता नहीं है, काम करने से कुछ घटता नहीं है। ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा काम करोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ड्यूटी लेट तक अगर कर रहे हो, स्कूल में ज्यादा काम कर दिए, कुछ सीखने को मिला कि मुझे ये कॉपी भरना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सीखने को मिलेगा। ऑनलाइन स्कूल में क्लासें चली, ये भी सीख दे रही है कि देखो क्या समय आ गया, तुम्हें सिखा दिया एक एक बच्चे को, एक एक घर के व्यक्ति को, कि पढ़ाई भी ऐसी हो सकती है। टीचर वहां बैठा, स्टूडेंट बोलो कहां पे, अपने अपने घर में। परीक्षा भी घर में। अब जब तुमने परीक्षा घर में दी, ऑनलाइन पढ़ाई करी, पर रिजल्ट तो वहीं से बन के आया है। बोलो तो सही, सही है कि गलत है? बस यही कथा कर रही है। ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा सुनते रहो, रिजल्ट तो वो देगा, पास हुए कि फेल वो बना कर देगा। ये तो क्लासें चल रही हैं साहब, केवल क्लास। 3 घंटे की बच्चों की चले, 3 घंटों की तुम्हारी चले। अब इमेज जो अच्छे से, अब बच्चे लोग अगर स्कूल में होते तो एक जगह बैठ के अच्छी बढ़िया ड्रेस मेरेस पहन के बैठते और पढ़ने बैठते। अब यहाँ तो कहीं सोफा पे पड़े, कहीं स्कूल में, कहीं टेबल पे पड़े, बीच में आके मम्मी भी धो के चली गई। तो यहाँ तो सब चले। उसी तरह ऑनलाइन शिव महापुराण में तो यही चले, जितनी देर मन लगे तो मन। ऑनलाइन तो चल ही रही है। कहीं सोफे पे जरा चाय बना ला, तो अभी भजन गाएगा महाराज जी, जब तक पी लो।
चाय, अब चाय ऑनलाइन, और ये तो शिवपुरा जा जा। और मालूम पड़े टोरा टोरी रिमोट ले ले और बदल दे। क्यों बदल रहा है? आधा घंटा और रह गया है, क्यों बदले? ला। और रिजल्ट फिर भगवान ने दिया कि कितने दिल से सुनी थी तूने कथा, मन लगाकर सुनी जा, मैं तुझे वर देता हूं कि जीवन में तू सुख ही आनंद पाएगा। रिजल्ट आ गया साहब। अब मन में सोचे कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करी दादा, बाजू में तो मेरी मम्मी बैठी सब बता रही थी। ऐसा लिख दे, ऐसा बोल दे। इसका उत्तर यह होगा, मम्मी पूरी गाइड लेके बैठी, मम्मी पूरी किताब लेके बैठी, बच्चा एग्जाम दे रिया है, बस तुम्हारा पुण्य तुम्हारे पास में है, तुम्हारी शिव महापुराण का पुण्य तुम्हारे पास में है, और तुम कितनी भी परीक्षा दे लो पास तो होना ही है, यह पक्का है। रिजल्ट तुम्हारे सामने सम्मुख में होगा। विश्वास रख कर करिएगा, हो जाएगा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों ये सम्मुख में आए हैं। हम मरे ना, मरना तो पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, पर व्यक्ति बनकर मरो, जाए व्यक्तित्ववान बनकर मरो। व्यक्तित्ववान व्यक्ति मरेगा तो उसको लोग याद करेंगे, क्या दानी था, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, नाम जाप करने वाला। और व्यक्ति अगर मर गया हो, कहीं से लिया आया, बटोर लाया, ये कर दिया, अब मरने वाला मरे सो तो कौन याद करे? दुनिया में कितना मरता रहे, किस किस को कौन याद करे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे, इके बाद नुकती चरे, क्यों रे मन सुमिरन। 13 दिन के बाद कई करे, नुकती खूब चरे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। कितने दिन याद करे? बोलो। केवल 13 दिन। 13 दिन बैठे, सामने फोटो, प्लास्टिक के फूल की माला, नहीं प्लास्टिक की नहीं, ताजा फूल की माला। प्लास्टिक की तो 13 दिन के बाद चढ़े, जब दीवार पे फिट हो जाए। फिर वो प्लास्टिक के फूल की माला भी हिले, और बउवन जब प्रणाम करे डोकरी के, डोकरी भी माला हिला हिला के बोले, भूखा मार दिया, अब कंडे पे घी शक्कर छोड़ रही है। बहू वो भी क्या है, मारे घी शक्कर छोड़ रही, वो भी कंडा पे। और मुझे दमे की बीमारी थी, सांस ले लेके मर गई, और ऊपर से कंडे का धुआं कर रही। ए जीते जी दंगम दंगा मेरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थी तो कभी परिणाम नहीं करा, ने मरते ही बेचारी जैसी मरी ना, फोटो इतना ऊपर टंगा तो वहां से पड़ रही, इतने ऊपर से पड़े भगवान। अब सास मां टंगी, मां से प्रणाम करे बा, सोचो जरा। और जब नीचे थी तब मर गई तो इतना पल्लू, और जिंदा थी तब यहाँ, और मरने के बाद यहाँ जैसी लाश पड़ी ना, ये सब पल्लू रख रख के रो रही, इतना पल्लू। लोग भी पूछ रहे इतना पल्लू काय के लिए करके रो रही है? कहीं नहीं, आंख में आंसू एक नहीं आए, जबरदस्ती डिजाइन में चिल्ला है। कौन रोए बे? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। ये सुमिरन करने का समय, इसके सिवा कोई याद नहीं करेगा। व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो याद करा जाएगा, व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो लोग याद करेंगे कि वो व्यक्तित्ववान था, वो धर्मात्मा, वो पुण्यात्मा, वो सत्कर्मी, वो भजनावली, वो कीर्तनी, वो स्मरणी था, वो दानी था। मरना तो पड़ेगा, आए हो जाओगे, जाना तो पड़ेगा। अगर मरना ही है तो फिर क्या करा जाए? तो कहा एक काम करो, एक काम करो। क्या? कुछ और मंग लो। हम 3 पुरी का निर्माण कर दो, 3 महल बसा दो,
और हम मरें तो तीनों एक साथ मरें। ठीक है, तथास्तु कह दिया। अलग अलग रहने लगे। सोना चांदी लोहे की पुरी का निर्माण हो गया, वहाँ जाकर निवास किया। अब निवास किया, समय बीता। समय ऐसा आया कि सारे देवता भगवान के पास जाकर बोले कि इनने तो उपद्रव बहुत मचा रखा है, इनका संहार कर दो। भगवान बोले कि इनका संहार करने की मना नहीं है, बात केवल इतनी सी है कि इन तीनों को एक साथ मरना है। तो एक साथ मरने के लिए जितने भी सारे के सारे जितने भी देवता हैं, ये सारे देव जितने भी हैं, सारे के सारे पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ। पशुपति मेरा नाम होगा, तुम मैं दौड़ाऊंगा। तीनों की पुरियों में से इनको निकाल कर बाहर लेकर आना। तीनों जब एक जगह पर एकत्रित हो जाएंगे, जब तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तब इनका मैं संहार कर दूंगा। भगवान पशुपति नाथ बनकर चले, तीनों का संहार कर दिया। भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। पशुपति नाथ का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पशुपति व्रत। आजकल लोगों ने शिव महापुराण की कथा में से देख देख कर खुद की आईडी पर खूब सारे पशुपति व्रत बना बना के डाल दिए कि ऐसा करो वैसा करो, फिर उद्यापन भी ऐसा करो। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं करना। सवेरे के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन कर करो, अभिषेक पूजन करो। सारा पूजन करने के बाद थाली वापस लेकर आ जाओ। उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ। शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद, जिसके 3 हिस्से हो जाएं। 6 दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं। भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए लेकर जाएं। प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदोष समय में कर कर प्रसाद जो बना कर ले गए हो उसके 3 हिस्से कर लो। 2 हिस्से मंदिर के अंदर ही रख देना है, 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस लेकर आना। 1 दिया लेकर आना, उसको वहां से जला कर नहीं लाना। 5 दिए मंदिर में जला दीजिए। जब दीप 5 पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो तो 5 दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना कि मैं इस कामना से पशुपति व्रत कर रही हूं। बाबा आप इसे स्वीकार करना। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर 5 व्रत होते हैं, मंदिर नहीं बदला जाता। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में 1 कर लूंगी या वहां जाकर 1 कर लूंगी, ऐसा नहीं होता। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं ना, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि जिस घर में करा है उसी घर में करना होता है। ये नहीं कि किराए के मकान में रह रही हूँ तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला मकान में पहुंच गई तो 1 व्रत वहां कर लूंगी। नहीं नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह रहे हो। तो हाँ, तो व्रत का मतलब। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को 5 दिए, 1 दिया जलाकर प्रज्वलित करना है आपको। कहाँ? जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे पे प्रवेश करेंगे। मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें उसी के राइट भाग में आप बैठकर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े प्रेम से उस दिए को समर्पित कर दें। बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको पूर्ण करें। बाबा को निवेदन कर कर प्रसाद लेके घर में प्रवेश कर जाएं।